अंग्रेजों ने अपनी कंपनी की बुनियाद रखी तो अभी तक कामयाब नहीं हुए थे। अंग्रेजों की तरफ से कोशिश जारी थी और अभी भी बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग थे जिनकी वजह से समझते थे कि हमारा ये काम कामयाब नहीं हो सकता है। जब टीपू सुल्तान को 1799 के उस दौर में उनको शहीद किया गया तो अंग्रेज एक जनरल उनकी लाश पे खड़ा होकर के कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा हो गया, आज से हिंदुस्तान हमारा हो गया। क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब तक ऐसे शेर हिंदुस्तान की सरजमीन में रहेंगे तब तक हिंदुस्तान हमारा नहीं हो सकता है। टीपू सुल्तान की लाश पे चढ़ के उन्होंने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा हो गया। 1803 आया। 1803 में जब और ज्यादा अपने पंजा को फैलाया अंग्रेजों ने और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये मखलूक जितनी है ये खुदा की है, ये मुल्क बादशाह का है और यहाँ हुकूमत हमारी होगी। उस दौर में सबसे पहला फतवा शाह अब्दुल अजीज दहलवी ने अपनी तरफ से जारी किया था और कहा था कि आज से हमारा देश गुलाम हो चुका है, अब इसको गुलामी से आजाद करना हर एक मुसलमान के ऊपर फर्ज है, हर एक मुसलमान के ऊपर फर्ज है। तो हिंदुस्तान को आजाद करने में जहां हमारे हिंदू भाइयों का हाथ है वही मुसलमान भाइयों का भी हाथ है। और ऐसा हाथ है कि हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए जो पहली आवाज उठी थी, पहला फतवा जारी हुआ था, जिहाद का फतवा था और वो फतवा यही था कि हमारा देश आजाद था, इसे गुलाम बना दिया गया, अब फिर से इसे आजाद करना हर एक आदमी के ऊपर जो इंडिया में रहते हैं उसके ऊपर फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका हम लोगों को नसीब हुआ, ये हम लोगों को ये जश्न नसीब हुआ जिसकी बदौलत आज हम लोग खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। और यहाँ और एक चीज मैं आगे बता दूं, चूंकि इंडिया का जैसा माहौल बनता जा रहा है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जब हमारे गांधी जी जो इस आजाद मुल्क को आगे बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जब वो चंपारण के उसमें मौजूद थे तो उनको एक ब्रिटिश जनरल ने, एक ब्रिटिश मैनेजर ने जो इंडिगो फैक्ट्री के मैनेजर थे, उन्होंने उनको इनवाइट किया रात को और इनवाइट करने के बाद कहा आप मेरे यहाँ आए, रात में खाना खाएं। जब वो उनके यहाँ खाने के लिए गए तो उसने अपने बावर्ची से कहा कि खाने में जहर मिलाकर दे दो ताकि यही खत्म हो जाए और हिंदुस्तान को आजादी ना मिल सके। जब गांधी जी उनके यहाँ गए और खाने में जहर मिलाने के लिए अपने बावर्ची को उस अंग्रेज ने बुलाया और कहा कि अगर खाने में जहर मिला दोगे तो फिर तुम्हें बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर जहर नहीं मिलाए तो फिर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। अब वो बावर्ची ने अपने सामने एक चैलेंज देखा तो कहा कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जब गांधी जी को रात में खाना पेश किया गया, इधर से दूध में जहर को मिलाकर गांधी जी को दिया गया। अब ये बावर्ची अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और दूध को फेंक देता है और गांधी जी को दूसरा दूध पेश करता है। और गांधी जी इस तरह से बच गए। ये समझ में कब आया, जब उस दूध को, जो दूध फेंक दिया गया था, उसको जब बिल्ली पीती है तो समझ में आता है कि जब बिल्ली मर जाती है तो लोग समझ जाते हैं कि जिसमें जहर मिलाया गया था वो दूध वो नहीं था जो गांधी जी ने पिया, वो दूध वो था जो बहा दिया गया। यहाँ मैं बताऊं कि उस दूध में जहर मिलाने वाला और अपने दिमाग को इस्तेमाल करके गांधी को बचाने वाला कोई और नहीं था, वो मुसलमान था जिसका नाम था भाटक मियां अंसारी, जिसका नाम था भाटक मियां अंसारी। यहाँ आपको बता दें कि हिंदुस्तान की इस खुली फिजा में ये माहौल क्रिएट करने के लिए हम तमाम लोगों ने अपने तौर पर कुर्बानियां पेश की है, किसी की कुर्बानियों को भुला नहीं सकते हैं। भाटक मियां अंसारी ने गांधी जी को बचा लिया और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो गॉडसे अपने बंदूक से उस गांधी जी की हत्या कर दिया। यहाँ दोनों रोल है, गॉडसे का भी रोल है, गांधी को बचाने वाले भाटक मियां अंसारी का भी रोल है। अब आपके सामने ये चैलेंज है कि अगर आप भाटक मियां अंसारी को फॉलो करेंगे तो आपको सही हिंदुस्तान का वफादार माना जाएगा, लेकिन गॉडसे को फॉलो करोगे तो हिंदुस्तान का वफादार नहीं बल्कि गद्दार माना जाएगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हिंदुस्तान की इस आजादी में जहां गांधी जी को याद करते हैं वहीं भाटक मियां अंसारी को भी याद करें, जहां हम सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं वहीं हमें और आपको चाहिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी याद करें। मैं खुद देख रहा हूं कि हिंदू भाई भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, हिंदू भाइयों के लिए खुशनसीबी की बात है। आइए कदम से कदम फिर से मिलाकर चले और हिंदुस्तान जो फिर से गुलाम बनने चला है उसको आजाद करने के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर दें। मौका आए तो जान पे भी खेल के इस सरजमीन को फिर से हम बचा लें।